हमारा YouTube चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 विषय भूगोल के अध्याय 3 जल संसाधन का कुछ ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को पाने के लिए फटाफट सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है। विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है, तो इसका उत्तर है 2.5%। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है, तो वह राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उत्तर है कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, औद्योगिकरण में तेजी, शहरी अर्थव्यवस्था का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल अथवा कुल क्या है। गुल अथवा कुल क्या है, इसका उत्तर है पश्चिमी हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। और उसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खादिन और जोहड़ क्या है। खादिन और जोहड़ क्या है, इसका उत्तर है शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढे को खादिन और जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। इसका उत्तर है मेघालय की राजधानी शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, इसका उत्तर है टांका। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को टांका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता के 2 कारण लिखो। पहला कारण, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं। और दूसरा, जल का असमान वितरण, जल का असमान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना, सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है, तो यह जम्मू व कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित निर्मित है। बहुवैकल्पिक प्रश्न, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। पहला दिया गया है अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, ख नंबर अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ग नंबर अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, और घ नंबर कम वर्षा और
कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र है, और कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र है। और जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। इसका नीचे भी आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ख नंबर है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तीसरा ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। और चौथा ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इसका सही आंसर है ख नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचाने और दोबारा लिखिए। का नंबर है, शहरों की बढ़ती जनसंख्या उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा गहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो इसका सही उत्तर है, शहरों की बढ़ती जनसंख्या उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों को अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। यानी जो प्रश्न में कुछ गलत वक्तव्य दिया गया था उसे नीचे सही करके दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता? इसका उत्तर है, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ कहता है कि तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता, लेकिन यहाँ कहता है तलछट बहाव अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के? तो इसका उत्तर है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव करने पर उतारू हो गए। और लास्ट है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल की राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है? तो इसका उत्तर है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लगभग 30 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में आता है और शायद आएगा। क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका उत्तर है, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता। हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग आदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके
फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है, इसलिए इसे नवीकरणीय योग्य संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस किया जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा है जल का असमान वितरण। जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा कारण है जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। नेक्स्ट कारण है निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल स्तर का नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। और चौथा कारण है औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। उत्तर, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां होती हैं। लाभ, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती अपितु इनके उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। हानियाँ, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बने
जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है। इन परियोजना के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 120 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढालवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। टांका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में टांकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। आज राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि इन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत वर्षा जल की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण तथा भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। इसका उत्तर है प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टांकों का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा पुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बनाकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किया जा रहा है। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।